हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि बीएसएफ ट्रेडमैन 2158 पोस्टों के लिए एग्ज़ाम कैसे आपको देना है, क्योंकि मैंने 2788 पोस्टों में अपना एग्ज़ाम दिया था और क्या क्या क्वेश्चन कहां से क्वेश्चन आए थे उन सब के बारे में मैं आपको के पास डिस्कस करने के लिए आया हूं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग सितंबर या अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम जो हो फाइनली सेलेक्ट हो जाएगा। आपको कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में मैं आपके पास इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो मेरा जो बीएसएफ ट्रेडमैन 2021 का जो फिजिकल था 2021 का जो फिजिकल था वो था अगस्त में था। और अगस्त में होने के बाद मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 4 दिसंबर 2022 को हुआ था। और उसके बाद 4 दिसंबर को जब मेरा एग्ज़ाम हुआ तो मेरा जो सेंटर गया था वो ग्रेटर नोएडा में था। तो मैं वहाँ पे गया और सुबह मॉर्निंग में 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होना था, जो कि मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था। सबको अपने अपने रूम में बैठा दिए। स्कूल में मेरा पेपर था। उसके बाद बैठाने के बाद आपको क्या हुआ, पेपर जब आया तो पेपर में आया था 25 क्वेश्चन हिंदी आया था। 25 क्वेश्चन हिंदी 25 क्वेश्चन था। मैथ जो था 25 क्वेश्चन था। वहीं पे अगर हम बात करें तो रीजनिंग जो है वो 25 क्वेश्चन था। वहीं पे जीएस देखें तो 25 क्वेश्चन था। ये सभी 25 क्वेश्चन के पेपर थे और 2 घंटे का पेपर था। कितने का था? 2 हावर का पेपर था। और उसके बाद आपका जो नेगेटिव था वो नहीं था। ये तो सभी को पता होगा। अब मैं बताने वाला हूं कि आपके एग्ज़ाम में कहां से कितने क्वेश्चन आए थे। उन सभी को आप अगर पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे से बीएसएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आपके जो क्वेश्चन मैंने देखे थे उसको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले देखा था मैंने एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन देखा था, जो कि मुझसे लग नहीं रहा था, क्योंकि वो आसान वाला नहीं था। ये प्रथम संख्या द्वितीय संख्या नहीं थी, वो थोड़ा सा बझाने वाला था। तो काफ़ी मतलब टाइट वाला मैथ था। उसके बाद आपके जो आए थे मेंसुरेशन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसमें आए थे बीएसएफ ट्रेडमैन में, जिसमें 2 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा आसान थे। बाकी 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे। CISI से सबसे ज़्यादा मतलब जो क्वेश्चन बता रहे हैं, CISI से आपके क्वेश्चन जो हैं वो समथिंग 2 क्वेश्चन आए होंगे। वहीं पे अगर हम बात करें औसत से तो एक क्वेश्चन आया था। वहीं पे अगर हम बात करें चाल समय और दूरी से भी क्वेश्चन आए थे। और इन सब का जो लेवल था वो थोड़ा सा टाइट लेवल था, मतलब हाई लेवल था। कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे अगर आपके 25 क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन में आपके मतलब हर बच्चा जो है 12-14 क्वेश्चन लगा लेगा। और बाकी जो क्वेश्चन था उसमें मेहनत करनी पड़ती थी। जो अच्छे से लगा के आया होगा वो लगा पा रहा था। तो मैं यही बोलूँगा कि आपका जो मैथ है वो आप अच्छे से रिवाइज़ करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पे बच गए पेपर में तो फिर वहाँ पे आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। दूसरे नंबर का जो रीजनिंग ऐसी थी जिसमें से 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मतलब समथिंग सबसे लग जाएंगे। और 5 क्वेश्चन जो आया था वो एक होता है कि सिटिंग क्या नाम है, ऐसे बताता है कि कोई एक संख्या है जिसमें कोई एक घर है जिसमें 3 पुरुष हैं 4 महिलाएं हैं, और फिर मतलब ऐसे टाइप का क्वेश्चन था, जो कि उस पर 5 क्वेश्चन आया था। अकेले 5 क्वेश्चन उस पर आया था। यानी कि अगर उसको आप पजल को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका 5 क्वेश्चन जो है वो चला जाएगा। तो रीजनिंग बाकी आपके एवरेज आती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे जो सही थे वो 23 सही थे। और अगर हम बात करें जीएस की, तो आपका जो जीएस है वो सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आए थे। प्राचीन इतिहास से भी थे और शायद मध्यकालीन से भी थे। तो मध्यकालीन से थे और प्राचीन इतिहास से थे। मतलब आप हिस्ट्री में थोड़ा मोटा माटी जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होंगे उनको पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अंदर से नहीं पूछता है। सेम बात करें ज्योग्राफी की भी, तो वहीं से आया था। ज्योग्राफी भी ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन जो होते हैं वही आए थे। करंट अफेयर्स भी ठीक ठाक आए थे, 1-2 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, ज़्यादा नहीं थे।
उसके बाद आपके स्टैटिक के क्वेश्चन आए थे। तो स्टैटिक में आप क्या करिएगा, ये जो नृत्य होता है, उसके बाद आपके भाषाएं हो गई, शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय नृत्य हो गए। उसके बाद जो और एग्ज़ाम मतलब और जो नृत्य होते हैं ये सभी पढ़ लीजिएगा। वहीं पे नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था अपने यहाँ इंडिया में, नोबेल पुरस्कार पढ़ लिया। पुरस्कार से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, 1-2 क्वेश्चन थे दिखाई पड़े थे। वहीं पे अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान से बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। संविधान में आप क्या करिएगा, अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा, भाग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अनुसूची पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद हो गया, भाग हो गया और अनुसूची हो गया। इन सभी को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें साइंस से, तो साइंस से भी कुछ क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत हाईलाइटेड नहीं थे, आसान क्वेश्चन थे, तो ये थे। बाकी हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके लगभग अगर लड़का है तो वो समथिंग 17-18 जो है कर लिया जाएगा। मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में था इसलिए मेरा 18 ही सही हो पाए थे। तो आपके इतिहास से भी क्वेश्चन पूछ लिए थे, मतलब जो हिंदी इतिहास होता है, वो व्याकरण का इतिहास जो होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ गए थे कि मतलब रचनाएं थी। एक बहुत मतलब ऐसा लेखक का नाम पूछा था जिनका मैं नाम कभी सुना ही नहीं था। वो मतलब आप रचनाएं पढ़ लीजिएगा। बाकी वही सब पढ़ते हैं कि अलंकार हो गया, वो हो गया, जितने व्याकरण हैं वो सभी आप पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो पूरा ओवरऑल अगर बताएं तो अगर आपके लिए सेफ़ स्कोर जो होगा आप टारगेट करके चलिएगा। बड़े स्टेट हैं तो 80+ और छोटे स्टेट हैं तो 60+ में रहेंगे। ये बड़े स्टेट वाले 80+ और छोटे स्टेट वाले 60+ टारगेट करके चलेंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि मेरे कितने नंबर आए थे, तो मेरे हिंदी में 18 सही थे और मैथ में 12 सही थे। वहीं पे अगर देखें तो मेरे रीजनिंग में 23 सही थे, क्योंकि मैंने रीजनिंग में बहुत समय दिया था, इसी वजह से मेरा समय भी कम पड़ गया था। और चौथा जो है जीएस में मेरे 18 सही थे। ये सभी क्वेश्चन थे, समथिंग 70-71 के क्वेश्चन बने थे। और जो मेरे स्टेट की कट ऑफ गई थी कुक के लिए, कुक का स्टेट से था, 75 नंबर पे थी जनरल की, क्योंकि मैं जनरल से आता हूँ। और फाइनल जो गई होगी ज़्यादा से ज़्यादा 78 या 80 गई होगी, इससे ज़्यादा फाइनली नहीं गई होगी। तो एक ओवरऑल रिव्यू था जो कि मैं अपना प्रीवियस ईयर साझा कर रहा हूँ। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय जाया नहीं करना है, क्योंकि समय मेरे साथ ही धोखा किया था, तो आपके साथ धोखा ना हो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे गोला भरने में भी आपको थोड़ा सा टाइम लगे, और गोला ऐसे नहीं आएगा कि ऐसे गोला रहेगा, ऐसे गोला नहीं भरना रहेगा, ऐसे नहीं गोला आएगा कि आप ऐसे यहाँ पे ऐसे रंग दें। गोला ऐसे आएगा, चौकोर में रहेगा तो आपको चौकोर में रंगने के लिए बहुत समय लगेगा, तो आप थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि ये गोला ऐसे रंगने के लिए आता है। ये रहेगा तो ये तो सभी कर लेते हैं जल्दी, लेकिन ये वाला जो होता है यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होती है लोगों के लिए। तो मेरे वाले में भी ऐसा था, मेरे क्या सब में ऐसा था, ऐसे था गोला भरने के लिए, ऐसे था। और सबका गोला ऐसे होता, गोल गोल होता है, लेकिन गोल गोल नहीं था, वो लंबा था, उसको में समय लग रहा था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मेरा एक्सपीरियंस था, ये मैंने साझा किया। बाकी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। सीआरपीएफ में मेरा एग्ज़ाम हुआ है, समथिंग 75 नंबर हैं मेरे सीआरपीएफ ट्रेडमैन में। सीआरपीएफ में मेरे 75 नंबर हैं। तो अब देखिए 75 नंबर में सिलेक्शन होता है कि नहीं, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से बोलता हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके जाएंगे तो फाइनली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको सब कुछ ध्यान रखना है, समय का भी ध्यान रखना है। अगर घड़ी अलाउ हो तो आप घड़ी पहन के जाइएगा, क्योंकि कई ऐसे मतलब वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे घड़ी अलाउ, मतलब घड़ी लोग नहीं पहन के गए थे, इन्हीं वजह से और लोगों के पास समय भी कम पड़ गया था। कुछ ऐसे मेरे क्लास में थे जिनके तो भाई 20-20 क्वेश्चन छूट गए थे, मैं तो जल्दी कर लिया था। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।